नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद पर खाने में बदपरहेजी, गैस्ट्रो डायरिया मैदे के इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा, 500 से जायद मरीज अस्पताल जा पहुंचे। म्यू और गंगाराम में 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि दीगर अस्पतालों में रश बढ़ने लगा। खाना खाएं मगर एहतियात के साथ, मगर चटखोरे कहाँ अपना हाथ रोक पाते हैं, इसीलिए तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की ईद बदपरहेजी के बाइस अस्पतालों में गुजरी। गैस्ट्रो डायरिया मैदे के इन्फेक्शन के मरीज दिन भर दवाएं उठाए फिरते दिखाई दिए। शहर के 6 बड़े सरकारी अस्पतालों में 500 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। म्यू अस्पताल में 200 से जायद मरीज गैस्ट्रो डायरिया और पेट दर्द के साथ आए। गंगाराम अस्पताल में तकरीबन 100 केसेस रिपोर्ट हुए। जनरल और सर्विसेज अस्पताल में 50 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। जिनाह अस्पताल में 15 मरीज रिपोर्ट हुए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि रोजे रखने के बाद अचानक बदपरहेजी से मैदे पर बुरा असर पड़ता है। खाना जरूर खाएं मगर एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें। ईद के 2 दिन घर में बनने वाले रिवायती खाने तो खूब खाने के बाद रात में शहरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख किया। लाहौर के मुख्तलिफ फास्ट फूड पॉइंट्स पर शहरियों का खूब रश रहा। ईद के तीसरे रोज भी खाने पीने की दुकानों पर रश रहा। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने इकट्ठे खाना खाया। कोई दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट पर एंजॉय करने आया तो किसी ने घर वालों के लिए भी खाना पैक कराया। बच्चों के साथ बड़ों ने भी लजीज खानों का लुत्फ उठाया। मुख्तलिफ फूड पॉइंट से रवायती खाने खाए। बस 2 दिन घर में बच्चों ने खाना खाया तो वो कह रहे थे कि जो है बाबा कहीं बाहर लेके जाएं, बाहर का खाना खाना है। और घर के खाने का खा खा के हम तंग गए थे और खुद भी बना रहे थे और खुद भी थक गए थे, इसलिए बच्चों को लेके हम बाहर आ गए हैं। ईद के तीसरे रोज शहरियों ने दिन भर का लुत्फ उठाया और शाम को खानों का मजा लिया। कैमरामैन राना अजीम के साथ उमर अफजल, सिटी 42। मीठी ईद के आखिरी रोज भी शहरियों के सैर सपाटे, लोगों की बड़ी तादाद तफरीही मुकामात पर पहुंची। किसी ने कश्ती की सैर की तो कोई झूलों से लुत्फ अंदोज हुआ। बच्चा पार्टी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी खूब जोशो खरोश है। ईद के आखिरी रोज दावतों का सिलसिला उरूज पर है। तफरी गाहों में भी अवाम का रश बढ़ गया। खवातीन और बच्चों समेत सब ईद की खुशियों में मगन हैं। लोगों की बड़ी तादाद फोर्ट्रेस स्टेडियम पहुंची। पार्कों में भी खूब गहमा गहमी है। पार्क में सैर को आने वालों ने घरों से मजेदार खाने बनवाए, दस्तरखान बिछाया और सब ने मिलकर खाना खाया। शहरियों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। पार्कों के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए शहरियों के तारीखी मुकामात के दौरे बादशाही मस्जिद और शाही किला में फैमिलीज का रश लगा रहा। मंचलों ने शाही लिबास जेब तन करके तस्वीर भी बनवाई। ग्रेटर इकबाल पार्क में बच्चों ने ट्रेन की सैर की, मनपसंद झूले भी लिए। लाहौरिये ईद के तीसरे रोज भी खुशी से निहाल नजर आए। शहरियों ने फैमिलीज के हमरा दीगर तारीखी और तफरीही मुकामात के साथ शाही किला की जानिब भी रुख किया। लाहौरियों ने मुगलिया फन तामीर का शाहकार इमारतें देखी। शहरियों ने शाही किला में मौजूद मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर से मंसूब यादगारें देखी। शाही रिक्शों की सैर भी की। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी खूब रश रहा। खवातीन और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। छोटे बच्चों ने मनपसंद झूले भी लिए। अब बात की जाए मशरूबात के हवाले से, तो गर्मी के स्पीड पकड़ते ही मशरूबात की मांग भी बढ़ गई। ईद के तीसरे रोज मशरूबात के स्टॉल्स पर भी खूब रश रहा। मौसम में अचानक तब्दीली आ गई। रातें सर्द, दिन गर्म रहने लगे। शहरियों के हलक भी खुश्क होने लगे। मौसम की मुनासबत से बाजार में मुख्तलिफ शरबत बेचने वाले भी आ गए। शिकंजबीन वालों की मौज होगी। ठंडी ठाक कुल्फी भी दिल को राहत पहुंचाने लगी। बच्चे कह रहे थे हमने चिड़ियाघर जाना है, तो वो उधर गए हैं, तो आर्जी तौर पे टेम्परेरी उन्होंने कहा बंद है चिड़ियाघर। तो अभी बच्चे कह रहे हैं कि हमने इधर, तो मैंने कहा इधर ही फिर इंजॉय कर ले हम। अभी तो यहीं पे आए थे, तो अब बच्चे जो सारे वो कह रहे हैं जी बहुत में उसी हो गए हैं, तो अब इनको लेके जाएंगे गुलशन इकबाल पार्क। घर से हम खाना वगैरह इंजॉय के लिए सब कुछ लेके आए हैं। लस्सी ठंडी तासीर के साथ मैदे की गर्मी भी दूर करे, जिस्म को राहत पहुंचाए। इसीलिए तो लाहौरियों ने खालिस दूध से बनी लस्सी को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पुतली तमाशा, जादूगर ने भी अपने करतब दिखाए। बच्चों की बड़ी तादाद ने पुतलियों का तमाशा देखा, मैजिक शो से भी महसूस हुए। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में पुतली तमाशा सजाया गया। बच्चों ने ईद के तीसरे रोज खूब लुत्फ उठाया। जादूगर जिया चौहान ने भी अपने करतब दिखाए। मैजिक शो में आने वाले दाद दिए बगैर न रह पाए। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं और मैजिक अमेजिंग है। यहाँ पे सब देखने वाले ऐसे बहुत दिलचस्पी से उसको देख रहे हैं और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। मैजिक शो बहुत अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं, मम्मा के साथ है।
बच्चों के साथ वालिदैन ने भी पुतली तमाशा का लुत्फ उठाया, फनकारों को दिल खोल कर दाद दी। मैजिक शो था, पपेट शो बहुत अच्छा रहा है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही अच्छी इन्वायरमेंट थी, बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ था, बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल इंतजामिया का कहना है कि वो आवाम को सेहत अफजा और तफरीही सरगर्मियां मुहैया करने के लिए कोशां हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा फ्रीहा बतूल, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आइंदा दौरे अमरीका बारे आगाह किया। मॉडल टाउन में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ारत ख़ज़ाना महसूलात के अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई मुआशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने आइंदा दौरा अमरीका बारे आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म को आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों से तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी आगाह किया। डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली एंथोनी नवीद पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडविन साहोत्रा के घर गए। मरियम नसार कॉलोनी में होने वाली मुलाकात में मोहम्मद असलम गिल, खालिद गिल, इमरान पार भी मौजूद थे। आसिम अदनान, डेविड सिंधु समेत पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मुलाकात का हिस्सा थे। डेप्यूटी स्पीकर नवीद एंथोनी का कहना था कि पीपल्स पार्टी की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। आसिफ अली जरदारी का नजरिया सिर्फ आवाम की फलाह है। पाकिस्तान में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद पंजाब में मुकीम है। हम बड़े फख्र के साथ अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत का कि जिन्होंने एक ऐसे माहौल में, जब इस मुल्क में बसने वाली मजहबी अक़लियतें और ख़ुसूसन हम जब पंजाब में आते हैं, इस मुल्क में उनका सियासी, मुआशी और माशरती जो किरदार है उसकी वजह से सख्त परेशान है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस मुल्क से प्यार करने वाली, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए जिस खानदान ने अपने तमाम अफराद को कुर्बान कर दिया, वो आपको और मुझको कभी भी सियासी तौर पे यतीम नहीं रख सकते। PP 147 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रियाज की इंतखाबी मुहिम जारी है। मलिक रियाज ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। उम्मीदवार PP 147 मलिक रियाज के UC 22 के कारकुनान से खिताब में मलिक रियाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स और तमाम बल्दियाती नुमाइंदों की हिमायत हासिल है। वोट नवाज शरीफ की अमानत है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन UC 22 चौधरी सईद, साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी रऊफ बशीर, साबिक चेयरमैन मलिक लतीफ़ खोखर, आकिल जावेद, इल्ताफ़ खान, अब्दुल सत्तार, बाकिर शाह, उस्ताद यूनुस चौधरी, अदनान गुजर, रियाज जान, यासीन हमायूं भट्ट समेत दीगर भी मौजूद थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहावलनगर वाक़या के हवाले से वीडियो पैगाम जारी हुआ है। सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई है। IG पंजाब की जानिब से ये कहा गया है, जबकि पुराने वाक़यात की वीडियोस को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। मजीद कहा, दोनों इदारों ने मुश्तरका तौर पर इसका फौरी एक्शन लिया। RPO बहावलपुर और आर्मी की मुकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया है। दोनों इदारों की जानिब से मामले को खुश असलूबी से हल किया गया। अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक पंजाब पुलिस के मोराल से है, और पंजाब पुलिस का मोराल वो बुनियाद है जिसके ऊपर हम दहशतगर्दों, चोरों, राजनों और डाकुओं से लड़ते हैं। बहावलनगर का वाक़या हुआ और एक ऐसा तासुर देने की कोशिश की गई और सोशल मीडिया पे ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी किया गया जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की पुलिस के दरमियान कोई टकराव की, इदारों के दरमियान में सूरत हाल पैदा हो गई है। इसका फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और RPO भावलपुर ने लोकल आर्मी की कमांड के साथ उस इलाके का दौरा किया। ये वाकया क्यों पेश आया और ये सारा कुछ क्या हुआ और इसका जो इम्पैक्ट है उसका दुश्मन कैसे फ़ायदा उठा रहा है, ये वो वजह है जिसकी वजह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप अपने स्क्रीन के ऊपर एक कलदम तंजीम का बयान देख रहे हैं जिसको हम इंपॉर्टेंस भी नहीं देते, जिससे हम इंशाल्लाह ताला कला कमा कर देंगे। वो इस वाक़े को बुनियाद बना के इदारों के दरमियान टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को दिखा रहे हैं जैसे कि खुदा न खास्ता हम लोग आपस में लड़ पड़े हैं और दुश्मन के पीछे नहीं जाएंगे। इस तरह की ट्रोलिंग और शरपसंद अनासर की तरफ से भी की गई और बहुत सारी बैशिंग की गई।
کچھ ویڈیوز کو سیاق و سباق کے بغیر بھی پیش کیا گیا، پرانی ویڈیوز بھی لگائی گئی، ان کنفرم نیوز کا تانتا باندھ دیا گیا، جس کی وجہ سے پنجاب پولیس کے جوانوں میں مایوسی پھیلی۔ جان بوجھ کے کچھ دن کے انتظار کے بعد آپ سے بات کرنی ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا اور کیا اس میں پولیس مکمل طور پہ ٹھیک تھی یا ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی۔ ہم نے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن بنائے، تھانوں کو خوبصورت کر کے دکھا دیا، تو اس کے اندر سپس کے کچھ پروٹوکالز بھی تھے۔ ہماری ریڈز کے اوپر اور حوالات کے اندر ایس او پی اور پروٹوکال کو فالو نہ۔ کمشنر لاہور کا فیملی کے ہمراہ کیمپ جیل کا دورہ، محمد علی رنداوا نے قیدیوں اور بچوں سے ملاقات کی۔ کمشنر لاہور نے بچوں کے ساتھ عید منائی، انہیں مٹھائی اور آئس کریم بھی کھلائی، جیل بک میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ کمشنر لاہور نے قیدی بزرگوں اور بچوں سے خصوصی ملاقات کی۔ محمد علی رنداوا نے جیل ہسپتال کا دورہ کیا، حوالات میں بچوں کے ساتھ عید منائی، ان میں مٹھائی اور آئس کریم بھی تقسیم کی۔ کمشنر لاہور نے جیل ہسپتال میں داخل قیدیوں کی عیادت بھی کی۔ کمشنر لاہور نے جیل اہلکاروں اور قیدیوں کے ساتھ عید گزاری۔ جیل سپرنٹنڈنٹ آصف ظہیر ورک نے قیدیوں کو جیل میں دی جانے والی سہولیات پر بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور نے جیل بک میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے اور صفائی کے بہترین انتظامات پر جیل انتظامیہ کو سراہا۔ کل مسالک علماء بورڈ کے تحت رواداری کانفرنس، چیئرمین بورڈ مولانا محمد آسی مختوم نے صدارت کی۔ ریورنڈ ڈینیل، فادر جیمز، سید محمود غزنوی، بشیر پرومل بنو سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ سمنا آباد میں منعقدہ کانفرنس میں پادری ایمانوئل کھوکھر، پیر سید ولی اللہ شاہ بخاری، ملک محمد آصف، مفتی سید عاشق حسین شریک ہوئے۔ پنڈت بھگت لال کھوکھر، علامہ قاری خالد محمود، آغا صغیر عباس وک، جہاں زیب خان بھی تقریب کا حصہ تھے۔ چودھری محمد اللہ، علامہ اصغر، عارف چشتی، سہیل احمد رضا نے اظہار خیال کیا۔ مولانا آسی مختوم نے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے جہاں اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں۔ مائیکل ریمسڈین نے کہا کہ مسجد میں تمام مذاہب کے رہنماؤں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹی سے گرانٹ کے حصول کی درخواستیں طلب کر لی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے سیمینارز، کانفرنسز، سمپوزیم اور تربیتی ورکشاپ کے لیے گرانٹ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں فیکلٹی اور محققین سے طلب کی گئی ہیں۔ ایچ ای سی یونیورسٹیز کو قومی اور بین الاقوامی سیمینارز، کانفرنسز، سمپوزیم اور ورکشاپس کے انعقاد کے لیے مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس اقدام کے ذریعے ایچ ای سی اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان تحقیق اور علم کے تبادلے کو فروغ دیتا ہے۔ قومی کرکٹر عالیہ ریاض اور کمنٹیٹر علی یونس کے نکاح کی تقریب ہوئی۔ کپتان بابر اعظم سمیت سابق اور موجودہ کرکٹرز نے شرکت کی۔ علی یونس اور عالیہ ریاض کے نکاح کی تقریب برکی روڈ فارم ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ مفتی نعیم بٹ نے نکاح پڑھایا۔ سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ، سابق کپتان وقار یونس، انضمام الحق، مشتاق احمد، سلمان بٹ، عمران نذیر، محمد یوسف، کامران اکمل، عمر اکمل، عبد الرزاق نے شرکت کی۔ رسم نکاح میں دلہن عالیہ ریاض کی ساتھی کرکٹرز سابق کپتان بسمہ معروف، انم امین، ارم جاوید، نتالیہ پرویز شریک ہوئیں۔ عالیہ ریاض کی رخصتی کی تقریب وومنز T20 ورلڈ کپ کے بعد ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔